वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियोस में एक अहम पॉइंट्स जो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको कि जो बीकॉम के पार्ट 1 और 2 के स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को शुरू से लेकर पहले आखिर तक देखें। आपके पास अब 1 मंथ और 10 दिन बचे हैं। अब वीडियो के थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। देखें, सबसे पहली बात तो ये क्लासेस जो है ना वो स्टार्टिंग से ही चल रही है। मतलब ये सारा साल क्लासेस चलती रहती है, नया नया बैच हम स्टार्ट करते रहते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा या उनकी तैयारी नहीं है वो ज्वाइन कर ले अगर उनको पता ना चले। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि लेट ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं और वो आके यहाँ पर जो है ना गुस्सा निकाल रहे हैं। देखें, अगर आपने लेट ज्वाइनिंग किया है तो इसमें आपका अपना कसूर है, क्योंकि क्लासेस जो चल रही थी, स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कम वक्त में तैयारी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले भी और वीडियोस बताया कि तैयारी करने के लिए आपके लिए 15 दिन भी काफ़ी है, तैयारी करने के लिए आपके लिए 20 दिन भी काफ़ी है, तैयारी करने के लिए आपके पास 1 मंथ भी काफ़ी है। अगर तो स्टूडेंट सीरियस हो, पढ़ने वाला हो और मिसबिहेव करने वाला ना हो तो ये तैयारी उसकी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने तैयारी भी करवाई है और वो पास भी हैं अच्छे नंबरों के साथ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू बच्चे क्रिएट कर रहे हैं नंबर 1 पे, वो है जी फ़ीस इशू। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि हमें सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर दी जाए और हमें सारा काम भी कुछ देना ना पड़े, लेकिन आपको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब बच्चे कहते हैं कि फ़ीस ज़्यादा नहीं बच्चों, फ़ीस थोड़ी है। इशू सिर्फ यही है। देखें, मेरी बात सुनिए, आप लास्ट में आ रहे काम, हमने आपको जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करनी है। अब इस पे आके आप इशू क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद भी दूसरी स्टूडेंट्स की जो है ना, यहाँ पर स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा डाउटी है कि जब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनसे जब नाम पूछा जाता है तो नाम बताना वो पता नहीं क्या समझते कि जैसे कि पता नहीं क्या चीज़ है। जबकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनसे नाम तो पूछा जाता है और जब पढ़ने के लिए वो रेडी होते हैं फिर हमने उनके नाम से ही सेव करना होता है उनके नंबर को। तो ये बड़ा डाउट ही है। तीसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, एक तो वो लेट खुद ज्वाइनिंग है और यहाँ पर आकर आप गुस्सा निकाल रहे हैं। बार बार कॉल्स करना, ठीक है, बार बार मैसेजिंग करना, बार बार फजूल क्वेश्चनिंग करना। ज़ाहिर सी बात है ये वही बच्चे करते हैं जिनको डाउट होता है। इसको हम कहते हैं डाउटी स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आप यूट्यूब चैनल्स पे जाएँ तो कुछ मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, कोस्ट के भी पढ़े हुए हैं, एडवांस के भी पढ़े हैं, कुछ टैक्स के भी पढ़े हुए हैं, सेल्स टैक्स के भी पढ़े हैं। तो आप उसको देखें, पहले समझें। जब आपको वे ऑफ टीचिंग समझ आ जाए और मुतमईन हो जाए उसके बाद ही आप आके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। वैसे उठ के ना आ जाया करें, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर पर्सनल स्टोरीज जो है ना स्टूडेंट जो है इशू करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से हम अपनी फ़ीस कम करवा लें, तो वो घर की जितनी भी पर्सनल स्टोरीज़ होते हैं वो यहाँ पर शेयर करते हैं। तो ये काम काइंडली मत कीजिएगा, ये काम बंद कर दें। आपने पढ़ने के लिए आना है तो आप सीधा जो है ना, एक जो सीरियस स्टूडेंट्स होता है पढ़ने के लिए, तो वो ये वाले काम करें। ये वाले काम मत करें कि आप ये चीज़ें सुना रहे हैं कि किसी भी तरीके से ना मुझे मेरा काम हो जाए और ये मैं सुना के ना किसी तरीके से मुझ पर थर्स खा लिया जाए। तो ये काम ही करें, क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल ही हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे ज़ाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयारी करवाई जाएंगी और स्पेशली जो लास्ट चांस वाले स्टूडेंट है वो तो फजूल रिस्क मत लें। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, ये अब ज़ाहिर सी बात है टाइम कम रह गया, बच्चे आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या हो रहा है कि कोई ना कोई स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हैं, फिर मिसबिहेव करते हैं। और जब स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी तरीके से मिसबिहेव नहीं करते। उन्हें पता होता है हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हम आपको जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको सारी डिटेल्स बता दी जाती है। लेकिन अगर इस तरह स्टूडेंट्स आए बार बार वो जो है कॉल कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, जी हमारे पास टाइम कम रह गया, तो टाइम कम रह गया तो वो तो आपका है ना। ये कोई फ़र्स्ट टाइम हम स्टूडेंट को काम नहीं करवा रहे कि कम टाइम में 10 दिन में भी तैयारी करवाइए, 15 दिन में भी तैयारी करवाइए, जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे जो सारे स्टूडेंट्स होंगे इन सब के नंबर जो है ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चे कहते हैं कि हमारे इस नंबर ब्लॉक कर दिए, तो ये इनकी बदतमीज़ी की वजह से होता है। अभी भी सुबह कल भी बच्चों की जो है ना इसी तरह की वो गुफ्तगू चल रही है। वो बस कहते हैं कि हम ना फ़ीस हमने बंदे को दे दी है तो हमने टीचर को ख़रीद लिया। तो ऐसा नहीं होता। तो फ़ीस आपने दी है तो काम तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने टीचर को जो है परचेज़ कर लिए, आप उनके साथ जैसा मर्ज़ी ट्रीट करो। तो ऐसे यहाँ पर हर किसी भी ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं रखा जाएगा। तो वैसे भी पढ़ने के लिए टाइम कम रह गया, अब आप अगर इन फजूल चीज़ों में पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो लास्ट चांस वाले बच्चे पिछली बार थे, अब वो दोबारा आ गए पढ़ने के लिए, उनका भी यही था, वो भी बहस करते जा रहे थे, ये है वो है वो। बच्चों, आपको पूरा काम प्रोवाइड किया जा रहा है। इम्तिहान में हम सारी रात जो है स्टूडेंट के साथ लगे होते हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही होती है वो स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाता है, जो उनके पास चीज़ नहीं होती वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि हम ऐसे ही आगे कर लें, तो ऐसा नहीं होना। आप आज में कहीं भी आप जाएँ, अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, तभी वो आगे जाके आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें ना छोड़ दें। अगर आपने इसमें इशू क्रिएट करना है तो कोई भी बहुत मुश्किल ही होगा कोई आपको काम प्रोवाइड किया जाए।
दूसरा फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के काम है, अपना जो है नाम बदल के आते हैं जब उनको ब्लॉक किया जाता है। तो ये जो 2 नंबरी वाले काम की है, सीधी सीधी सी बात है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं आपके साथ इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बदतमीज़ी है, चाहे तो आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर हरगिज़ नहीं रखा जाएगा। तो सिर्फ जो है ना उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है जो वाकई सीरियस पढ़ने के लिए आते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप टीचर के साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे। सारे टीचर्स की जो रिस्पेक्ट्स होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। इसलिए अगर पहले पूरी वीडियो देख के आएँ, समझ के आएँ, उसके बाद फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, उसके बाद आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। अगर आपको लगेगा कि आपके लिए ठीक है तो आप ज्वाइन कर लें, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप ज्वाइन ना करें, ठीक है, क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए गए हैं बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है, स्पेशली जिनका लास्ट चांस है उनको पास करवाया गया। 1 2 3 बच्चे ऐसे बीच में होते हैं जो अपनी मर्ज़ी करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं या मिसबिहेव करते हैं, तो उनका रिज़ल्ट ज़ीरो ही है, साफ सी बात है। ये तो मैं ओपनली कहूँगा। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नंबर भी लिए हैं और बहुत अच्छे जो है मार्क्स भी लिए, वो अच्छा रिस्पेक्ट भी सबकी करते हैं, तो उनकी फिर कामयाबी अल्लाह ताला ने खोली होती है हर जगह पे। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। फिर ये वही बच्चे होते हैं फिर आगे जो उनको काम वगैरह नहीं मिलता, फिर कहते हैं जी हमारी किस्मत वगैरह ख़राब है, वो इन्हीं पीछे सारा ये आपका बैकअप होता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिए। तो मज़ीद आप पहले जब आपने आना हो वीडियोस देखें समझें, उसके बाद ही आप आके यहाँ पर कांटेक्ट करें। वैसे किसी से नंबर लेके आके कांटेक्ट मत करें, ठीक हो गया।